नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। जैसा कि आपको पता है, कल एसएससी ने सीजीएल 2024 का रिजल्ट घोषित किया। क्या होता है ना कि मैंने हमेशा से पर्सनल लाइफ में भी और इधर टीचिंग लाइफ में भी मैंने हमेशा आपको मोटिवेट किया है कि अगर कट ऑफ ज़्यादा जा रही है तो आप कट ऑफ ज़्यादा यानी कट ऑफ ज़्यादा जाने के पीछे ना भागो, आप अपने मेहनत पे फोकस करो। अगर 150 जा रही है तो 155 लाने की कोशिश करो, क्योंकि मेरे साथ मैं पर्सनली ऐसा इंसान हूँ कि कुछ भी हो जाए, अगर कहीं भी फेल्योर होता है और उसमें 99% अलग दूसरे की किसी गलती की वजह से हो और 1% भी मेरी गलती हो, तो मैं ये मान लेता हूँ कि दूसरों पे ब्लेम करने के बजाय मैं अपनी 1% मिस्टेक को रेक्टिफाई करूँ, वो आगे आने वाले टाइम में काम करेगी। बट एक लिमिट होती है हर चीज की कि आप उतनी लिमिट तक ही मेहनत कर सकते हैं। हर बच्चा 390 स्कोर करने लायक नहीं होता, वो ना कर सकता है और ना जरूरत होनी चाहिए किसी भी एग्जाम में 390 स्कोर करने की, क्योंकि ये एकेडमिक्स नहीं है जहाँ पे 90% आते हैं, 95% आते हैं। ये कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड है और इसमें 70% पे टॉपर निकलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब चीटिंग नहीं होती थी तो बोर्ड्स के टॉपर 70% पे हो जाते थे। आपने सुना भी होगा पापा मामा बाबा के जमाने में। बट अभी क्या ऐसा हो गया कि अचानक से कट ऑफ इतनी ज्यादा जाने लगी। मैं मानता हूँ यूट्यूब ने और फ्री एजुकेशन ने बहुत चीजें इवॉल्व करी हैं, दुनिया बदली है, बट ऐसा नहीं है कि ये 2019 20 21 22 के टाइम पे नहीं थी, 23 के टाइम पे नहीं थी। एसएससी ने पेपर पैटर्न चेंज किया, कुछ लोग कहेंगे उसकी वजह से भी इतनी ज्यादा कट ऑफ नहीं जानी चाहिए। तो कट ऑफ ज्यादा जो जा रही है तो इससे बच्चे मोटिवेटेड रहने की बजाय डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। और इस वीडियो में हम सारी सीरियस इश्यूज पे बात करने वाले हैं जो हमें बात करनी चाहिए। ये मेरे लिए रिस्की हो सकती है, कई सारे लोग निगेटिव भी बोलेंगे, कई लोग कहेंगे संस्था पे आप सवाल उठा रहे हैं। बट मेरा सवाल किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष पे नहीं है, किसी पर्टिकुलर संस्था विशेष पे नहीं है। मेरा सवाल हर उस युवा के लिए है जो इस एसएससी की तैयारी कर रहा है। मेरा सवाल मैं पर्सनली एज ए मेंटोर, एज ए बड़ा भाई, एज अ टीचर, एज अ गाइड, जो भी आप मानते हैं, उसके तरफ से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं इस बात को उठाऊं। मेरे दिमाग में जब प्री का एग्जाम हुआ था, मैंने लोगों ने बहुत कहा कि प्री में ये हुआ वो हुआ, मैंने हमेशा ये विश्वास किया कि 150 55 लाए जा सकते हैं और मैं हमेशा आपको यही बोलता रहा। कई लोगों ने कहा भी कि चीटिंग हुई, ये हुआ वो हुआ, बट मैंने फिर भी मैंने जैसा कि बताया कि 1% भी अगर मुझे लगता है कि मेरी मेहनत में कमी रह गई तो मैं अपनी मेहनत पे फोकस करना चाहता हूँ, रेदर देन गोइंग फॉर दिस थिंग दैट थिंग एंड मेनी मोर थिंग्स, ठीक है। सबसे पहले मैं किसी का क्रेडिट नहीं लेना चाहता। जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने हार्ड वर्क करी हो और आप डिजर्व करते हो जॉब में होना। जितने लोग ईमानदारी से सेलेक्ट हुए हैं, और बहुत लोग ईमानदारी से सेलेक्ट होते हैं, मतलब 99.99% तो मैं कह ही सकता हूँ। बट क्या अभी क्या सिनेरियो है, क्या नहीं है, इस पे भी बात करेंगे। जो लोग मेहनत से सेलेक्ट हुए हैं उनको पता है कि 335 नंबर लाना या 360 नंबर लाना कितना मुश्किल होता है, और कट ऑफ क्यों ज्यादा गई उस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना। आपकी जो भी राय है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है या क्रिटिसिज्म ओनली है, सब एक्सेप्टेड है। बट इस वीडियो को ध्यान से पूरी देखना। अगर आप तैयारी कर रहे हो या करोगे तो भी, अगर आप स्टूडेंट हो, एसएससी की फील्ड में आना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको ये ना मानना कि आप तो सिलेक्ट हो गए या आप मतलब सेलेक्ट हो जाओगे, आप 390 स्कोर कर लोगे, ठीक है। मेरे साथ भी ये कॉन्फिडेंस रहता था जब मैं तैयारी के दिनों में। बट एक बार रिजल्ट में एक नंबर से बाहर रह जाना क्या होता है, किसी उस बच्चे से पूछना जिसकी 3 पीढ़ियां इस वजह से, मैं पेरेंट्स को अपने जानता हूँ कि एक एक नंबर से बाहर होके कई लोगों की 3 3 पीढ़ियां नहीं पढ़ पाई, उस लेवल पे चीजें नहीं पहुंच पाई। बट वो चीजें छोड़ो। तो ये वीडियो कुछ लोगों को बुरी भी लग सकती है, बट आई डोंट केयर, क्योंकि ये मेजर इशू है जो मुझे उठाना चाहिए। आपको पता है कि सीजीएल 2024 का रिजल्ट कितना शॉकिंग रहा, कितना आपके लिए मनोबल को गिराने वाला रहा, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज्यादा कट ऑफ जाएगी। आपको पता है वैकेंसी 18,174 थी, उसके बाद जनरल की कट ऑफ 335 जाना, फॉर एनी पोस्ट आउट ऑफ 390। समझ रहे हो, 335 आउट ऑफ 390 कट ऑफ जाना। अगर हम 4 से डिवाइड करें तो लगभग 84 85% के अराउंड कट ऑफ जा रही है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। इतनी कट ऑफ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की नहीं जाती थी पीसीएम परसेंटेज के बेसिस पे ग्रेजुएशन में, ठीक है। ये कट ऑफ जा रही है आपकी सबसे बड़े एसएससी, मतलब सिविल सर्विसेज के बाद सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम माना जाता है, उसकी कट ऑफ इतनी जा रही है। अब कट ऑफ के पीछे कुछ लोग कहेंगे कि 30 नंबर फिर में बढ़ गए, क्यों बढ़ गए, ये भी तो सवाल होना चाहिए। 30 नंबर बढ़ गए, नॉर्मलाइजेशन हुआ, उस सारे इश्यूज पे बात करेंगे। ये पोस्ट वाइज कट ऑफ है जो क्यू मैथ्स ने बना के शेयर करी थी, आप सबने देख ली होगी, नहीं देखी तो मैं बता दूं कि यूआर की मिनिमम कट ऑफ यहाँ पे देख पा रहे होंगे 335 नंबर गई है, और यहाँ पे जूम कर दे रहा हूँ मैं, 335 नंबर और 333 ये कट ऑफ गई है मिनिमम।
मार्क्स रिक्वायर्ड टू गेट एनी पोस्ट, 2400 ग्रेड पे की पोस्ट लेने के लिए आउट ऑफ 390 इतनी कट ऑफ गई है। अगर हम हाईएस्ट कट ऑफ की बात करें तो 370 नंबर, यानी 370 नंबर का आपको करना पड़ेगा आउट ऑफ 390 अगर आप ये पोस्ट चाहते हो। क्या ऐसा सिनेरियो होना चाहिए, या क्या ऐसा सिनेरियो असलियत में है? और अगर असलियत में नहीं है, कोई कह रहा है 30 नंबर बढ़ गए, कोई रॉन्ग क्वेश्चन हो रहा है, क्यों हो रहा है? सवाल किस पे उठना चाहिए? ये मेजर टास्क है ना। देखो, कट ऑफ इतनी ज्यादा जाने के पीछे कुछ चीजें हैं कि रियल कट ऑफ कभी इतनी ज्यादा नहीं होती। पहली चीज होती है एब्रप्ट नॉर्मलाइजेशन। आपको पता है एसएससी से हमेशा से टीचर्स, बच्चे सारे रिक्वेस्ट करते आए हैं कि भैया एक काम करो कि आप इतने शिफ्ट में ना करवाओ जिससे नॉर्मलाइजेशन एब्रप्ट करना पड़े। आप 2 शिफ्ट में करवा रहे हो, उसके बाद भी सबसे ज्यादा बच्चे उनको भगवान मान लेते हैं कि भैया आप वो एनालिसिस करवा रहे हो, एक दिन का पेपर हो गया, दूसरे दिन का नहीं हो रहा। मैंने पीछे भी सवाल उठाया कि एनालिसिस तो एकदम कंप्लीट बैन करी जानी चाहिए। दूसरी चीज, एनालिसिस तब तक नहीं बैन होगी कंप्लीटली जब तक पेपर एक ही शिफ्ट में नहीं होगा। अगर बच्चा निकलेगा, उसका भाई, उसका कजन, उसका ताऊ वो अच्छा करके आया, उसे क्या पता, उसे क्या मतलब, वो शेयर कर देगा कि ऐसे क्वेश्चन आ रहा है, अगले दिन में 130 प्रश्न। ये नुकसान ना होता है एनालिसिस का, बट अगले दिन सेम 130 प्रश्न डिजिट चेंज करके, या डिजिट भी नहीं चेंज कर रहे हैं, सेम प्रश्न पूछ ले रहे हैं। तो इस तरह के पेपर में तो एनालिसिस जो है कंप्लीटली बैन होनी चाहिए। इवन बच्चे को यही नहीं होना चाहिए कि बच्चा ये भी बता पाए कि क्या पेपर आया था। और टीचर्स जो मल्टीपल टाइम्स फॉर्म भरते हैं एज कम करवा के कि जाके पेपर नोट कर लाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये सारी चीजों पे एसएससी को विशेष सख्त कार्यवाही करने की जरूरत है। और अगर कार्यवाही नहीं हो रही तो सबसे पहला काम होना चाहिए कि इतने शिफ्ट में आप पेपर ना लें जिससे आपको नॉर्मलाइजेशन करना पड़े, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले में कई सारे बच्चे नुकसान का शिकार होते हैं और फिर क्विट करना पड़ जाता है उनको, लास्ट अटेम्प्ट भी होता है बच्चों का। फिर दूसरा सबसे मेजर इशू है रॉन्ग क्वेश्चंस। भैया 130 प्रश्न सेट करने होते हैं आपको, ठीक है, उसके बाद भी अगर आपसे 130 प्रश्न सही नहीं बन पा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत चिंताजनक विषय है। इतनी बड़ी संस्था होने के बाद एसएससी पेपर नहीं बनाती। एसएससी ने जिनको भी पेपर सेट करने के लिए दिया है उनके हाथ में ये होना चाहिए। पहले हमारे 17, 16, 15 के टाइम पे एक आध प्रश्न गलत हो जाता था, वो भी ऐसा होता था कि 2 ऑप्शन सही है। अभी तो 130 प्रश्न सेट करने में 4 प्रश्न गलत हो गए, 5 प्रश्न गलत हो गए। मैथमेटिक्स के 30 प्रश्न सेट करने में 2 प्रश्न, 3 प्रश्न गलत हो जा रहे हैं। कैसे पॉसिबल है? 30 प्रश्न मॉक टेस्ट वाले बनाते हैं, दिन में 70 टेस्ट बनाते हैं, उनका नहीं गलत होता। और आप इतनी बड़ी संस्था होने के बाद, फ्री के बाद आपके पास इतना टाइम होता है, 1 साल लेते हैं आप पूरा एग्जाम करवाने के पीछे, रिजल्ट निकालने के पीछे। आप जल्दबाजी ना करें। 1 दिन 10 दिन आपको लगता है और लग जाएगा, लग जाने दीजिए। पेपर करवाने से पहले क्रॉस चेकिंग कम से कम 5 बार करवाइए। अगर आपको नहीं विश्वास है, 500 प्रश्न इकट्ठा करिए, 500 प्रश्नों को क्रॉस चेकिंग करवाइए, उसके बाद उसी में से 30 डालिए, सफल करिए, जो भी होता है। बट प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि बच्चा यही नहीं समझ पाता कि आंसर की में उसने जोड़े थे 314 नंबर, अभी उसके आ रहे हैं 298 नंबर। कैसे पॉसिबल है यार? इतना क्वेश्चन, मतलब इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए ना कि 16, मतलब 4 प्रश्न ही इधर उधर हो गए। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि 130 के 130 प्रश्न सही से बनाए जाने चाहिए। और कोई एकेडमिक्स एग्जाम नहीं है जिसमें ये बार बार आपको 85%, 90% कट ऑफ जानी चाहिए। टॉपर्स के इतने नहीं होने चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना। अरे यार, टेस्ट देखो, आप जो मॉक टेस्ट होते हैं उसमें इतना स्कोर नहीं कर पाते बच्चे, और आपसे आपके एक्चुअल एग्जाम में इतना स्कोर कर रहे हैं। दूसरी चीज, मैल प्रैक्टिस, चीटिंग इफ एनी। मैं हमेशा बोलता आया हूं कि देखो, मैंने बोला ना कि 1% भी मेरी गलती होती है, यानी कट ऑफ में नहीं पार कर पाता, तो मैं कोशिश करता हूँ इसको रेक्टिफाई करूं। बट अगर कोई जैसा कि आप मतलब न्यूज़पेपर में भी हर आए दिन निकलता है कि इतने सॉल्वर गिरफ्तार, उतने सॉल्वर गिरफ्तार, ये क्यों गिरफ्तार हो रहे हैं? इसका मतलब चीटिंग हो रही। और अगर 10% लोग पकड़े जा रहे हैं, इसका मतलब अगर एक भी बंदा पकड़ा गया तो इसका मतलब कि हो रही है चीजें। एक तो पकड़ा गया, कितने नहीं पकड़े गए, उनके चक्कर में कितना सॉल्वर बैठ रहे हैं। तो ये चीज भी बहुत मेजर इशू है, क्योंकि कट ऑफ इतना ज्यादा जाने के पीछे ऐसा नहीं है कि बच्चों का टैलेंट पूल इतना ज्यादा हो गया है। ये तो वो बच्चे हैं जो कोविड में ग्रेजुएशन करके आए हैं। इनमें सीरियसनेस की, अगर आप रियल लाइफ में मिलोगे तो सीरियसनेस की कमी है। और मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जो सेलेक्ट होके आते हैं, 2 लाइन अंग्रेजी नहीं लिख पाते ढंग से। तो टैलेंट पूल नहीं बढ़ गया है इतना ज्यादा। हाँ, कुछ बच्चे, मानता हूं कि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप हो रही है, बच्चे इनोवेटिव पढ़ाई कर रहे हैं, इतने ज्यादा रिसोर्सेस हो गए, सारी चीजें। बट ये कहीं ना कहीं जरूर है, अगर 10 लोग पकड़े जा रहे हैं इसका मतलब 90 नहीं भी पकड़े जा रहे होंगे। तो ये एसएससी को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तीसरी चीज, अब इसमें एसएससी रिफॉर्म क्या कर सकती है? ये तो थे मेजर टास्क। सबसे पहली चीज, आपने देखा होगा, मैं हमेशा से कहता आया हूं कि एसएससी का वही प्रश्न का लेवल रह रहा है, वो मैं आज से नहीं कह रहा। 2016 में मैं पहली बार, 2016 लास्ट में मैंने पहली बार देखा था एसएससी क्या होती है, एसएससी कौन सी संस्था है, और एसएससी का एग्जाम क्या होता है।
पहले एक साल में ही मुझे ये पता चल गया कि एसएससी प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन पूछती है, और मैंने प्रीवियस ईयर को तब से तवज्जो देना शुरू किया, और आज तक मैं यही बताता आया हूं कि प्रीवियस ईयर को अच्छे से कर ले जाओ तो आपका हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा आप प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन ना दो, प्रीवियस ईयर ही बेस्ड दो, बट ऐसे भी प्रश्न आए थे। सीजीएल 17 का पेपर हुआ था, आपको पता हो, सीजीएल 18 हुआ, सीजीएल 19 हुआ, सीजीएल 20। आप दिनों दिन डिग्रेड करते चले जा रहे हैं, तो पेपर का लेवल इंक्रीज करो ना। उससे ये होगा कि जो हॉर्स है और जो एस है यानी डंकी है, उसमें दोनों में डिफरेंस पता चलेगा। कौन सा लंबी रेस का घोड़ा है, कौन सी थोड़ी दूर का घोड़ा है, स्प्रिंटर कौन सा है या गधा कौन सा है, वो कैसे पता चलेगा जब तक आप रेस लंबी नहीं करोगे। एक कदम की रेस रखोगे तो गधा भी ऐसे रख देगा, समझ लो। तो पेपर का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज करने की जरूरत है यार। इंग्लिश में, जीके में बच्चे पूरा कैसे स्कोर कर पा रहे हैं? जीके मान लो आप टफ भी कर दे रहे हो, रीजनिंग में, मैथ में 30 प्रश्न ऐसे रखो जिसमें रेयर बच्चे हों जो 90 स्कोर करें। अभी तो ऐसा हो गया कि हर बच्चा सेलेक्ट होने वाला बच्चा आप देखोगे 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर ले रहा है। कैसे पॉसिबल है यार? आप पेपर करवा रहे हो, ये एकेडमिक्स है, ये बोर्ड्स की कॉपी है। 3 नंबर का आपका एक प्रश्न है। आपको पता है कि जब प्रश्न का मतलब एक प्रश्न ज्यादा मार्क्स के होते हैं, वेटेज एक प्रश्न का ज्यादा होता है, तो कंपटीशन उसमें निकालना बहुत टफ हो जाता है। एक प्रश्न गलत हुआ 4 नंबर से बच्चा पीछे आ जाता है। तो इसमें तो ऐसे प्रश्न होने चाहिए जिसमें 180 आउट ऑफ 180 दुनिया के ना हो जाए। उसमें ये होना चाहिए कि 150 पहुंचते पहुंचते बहुत टॉपर्स की जान निकल जाए, ऐसा पेपर सेट होना चाहिए यार। 180 आउट ऑफ 180, अब जिसके पास जीके की एज है वो ले जा रहा है जॉब, तो ये तो गलत है ना। आपने मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इसका वेटेज कम करने के चक्कर में जीके का वेटेज इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग कॉम्पिटिशन, इस ये करवाने के पीछे क्या उद्देश्य है आपका? अगर सबके, मैं नहीं कह रहा सबके भी आ रहे हैं, चलो मान लेते हैं सबके नहीं आ रहे, 80% के आ रहे हैं सिलेक्ट होने वालों में, 70%, 170 प्लस तो 80% सिलेक्ट होने वालों के हैं। ये 170 प्लस आप देखना पहले मेंस में कितना स्कोर करते थे बच्चे। आप 80% पे टॉपर निकल जाते थे। अभी आपसे पेपर ये सेट नहीं हो रहा, तो ये गलत चीज है। पेपर का लेवल इंक्रीज होना चाहिए। बच्चे कहते हैं कि तुमने तुम्हारे टाइम पे निकाला था तो बड़ा इजी पेपर आता था, अभी तो टफ है पेपर, एक्चुअल एग्जाम में बैठो। अरे एक्चुअल एग्जाम में ही बैठे बच्चे 180 स्कोर कर रहे हैं। मेरा ना सुनो, बच्चों का स्कोर तो देखो, इतना ज्यादा स्कोर कैसे कर पा रहे हैं। तो ये गलत चीज है। पेपर का लेवल इंक्रीज होना चाहिए। उसमें कुछ लोगों को लगता है पेपर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो उससे उनका नुकसान है। कुछ नुकसान नहीं मेरे भाई। अगर आप पढ़ने वाले बच्चों तो आपके लिए फायदेमंद है। तो एक बात बताओ, ए से जेड तक अगर लिखवाया जाए, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, तो चाहे एलकेजी का बच्चा उठाओगे चाहे पीएचडी करा हुआ बच्चा, वो सेम स्कोर करेंगे ना, उसमें क्या अलग हो जाएगा? तो इस वजह से पेपर का लेवल पहली चीज है जो इंक्रीज करनी चाहिए, मेजर चीज ये है। नो रॉन्ग क्वेश्चन, ये चीज जो है वो फ्री बेनिफिट देती है। अब मान लो किसी बच्चे ने ऐसा किया कि वो बहुत अच्छा था मैथमेटिक्स में, 30 प्रश्न में 2 गलत हो गए, वो उसमें टाइम किल किए जा रहा है। उसके रीजनिंग में 30 के बजाय 25 हो पाई, इस चक्कर में दो प्रश्न के बजाय, क्योंकि वो मैथमेटिक्स में एमएससी, मैथमेटिक्स में बीएससी था, उसने ईगो पे ले लिया। तो ये चीजें, और मान लो कोई बच्चे को तुरंत पता चल गया, या फिर वो तो उसका मैथ्स ही इतना लूल था कि वो 30 तक पहुंच ही नहीं पाए, वो 20 प्रश्न पे ही अटक गया। तो यार इसने तो अपना 5 प्रश्न यहाँ छोड़ दिया और उसने 30 में ये कर लिया, तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस रह गया? तो फ्री क्वेश्चंस नहीं पूछे जाने चाहिए। सबको नंबर देने का क्या मतलब है यार? वो तो कट ऑफ आप सीधे बढ़ा रहे हो ना। तो क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। सिंगल शिफ्ट में मेंस, यार आप प्री में कितने बच्चों का एक दिन में करवाते हो? 1 लाख बच्चों का करवाते हो, तो मेंस में भी 1 लाख बच्चों का एक दिन में करवाने में क्या इशू है? एक शिफ्ट में करवाओगे, आपको ना नॉर्मलाइजेशन वाली दिक्कत होगी, ना आपको पेपर ज्यादा सेट करना पड़ेगा। एक पेपर सेट करो, 100 क्वेश्चन, 130 क्वेश्चन का काम हो गया आपका। इस पेपर को इतने ढंग से बनाया जाए या, यार देखो, कोई भी बच्चा जो एसएससी की तैयारी कर रहा है, वो भी बच्चा ऐसा पेपर सेट कर सकता है जिसमें कोई गलती ना हो और वो पेपर में कट ऑफ कभी इतनी ज्यादा ना जाए। तो आप तो इतनी बड़ी संस्था है, आप जिससे भी पेपर सेट करवाते हैं उनको बोलेंगे भैया पेपर अच्छा सेट करो। और ये पहली बार नहीं हुआ है, कितनी बार बच्चे, टीचर सब दुहाई दे चुके हैं कि भैया प्लीज 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 ऐसा कर दो। करने में कुछ ज्यादा नहीं है, कर सकते हो। अगर आप जिस दिन मन बना लोगे, अगला एग्जाम आपका बहुत फेयर, बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। पेपर सेटर, अगर कोई किसी से 130 प्रश्न नहीं मतलब सेट हो पा रहे, माना एसएससी जिससे भी पेपर सेट करवाती है, तो उनको चेंज करो, दूसरे को दो। बैंक कैसे एग्जाम करवा रहा है? बैंक करवा रहा है, आईबीपीएस मतलब एसबीआई करवा रहा है, अलग अलग संस्थाएं हैं वो करवा रही है, उस पर कट ऑफ इतनी ज्यादा नहीं जा रही है। आप में क्यों जा रही है? क्योंकि 130 प्रश्न ही नहीं सही सेट हो पा रहे हैं। ये सब लोगों ने उठाया, लेकिन ये मेजर जो पेपर का लेवल बढ़ाना चाहिए, 130 सही प्रश्न पूछे जाने चाहिए, ये सब ऐसी चीजें हैं जो कट ऑफ को सीधे कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको करनी चाहिए। अगर कोई कह रहा है कि उससे 130 प्रश्न नहीं सही से सेट हो पा रहे हैं, तो आप उसको चेंज कर दो। ये रिफॉर्म लाने की जरूरत है। अगला पॉइंट ये है कि अगर कोई सेंटर आपको एक बार वहां से सॉल्वर पकड़े जाएं, तो उस सेंटर को जिंदगी भर के लिए बैन कर दो। उसको आपको सेंटर ही नहीं देना है, क्योंकि एक बार पकड़ा गया, पता नहीं कितनी बार नहीं पकड़े गए हो, पता नहीं कितनी बार उसमें संदेह ही ना गया हो। इस बार तो इतना बड़ा इशू था तब इतने सॉल्वर पकड़े गए, जब इशू ही नहीं बना तो पता नहीं कितने बच्चे ऐसे आ गए हो।
और यार देखो, अगर ऐसे रहा, सॉल्वर नहीं पकड़े जाएंगे, जांच नहीं होगी ढंग से, तो क्या होगा कि आज फिर कंपटीशन बच्चों के बीच नहीं रह जाएगा, सॉल्वर्स के बीच रह जाएगा। और इतनी बड़ी संस्था, ये संस्था के लिए बुरी चीज है ना, कि अगर एग्जाम में एक्चुअल बच्चे ना बैठ के सॉल्वर बैठ रहे हैं, तो इस पे जांच होनी चाहिए कि क्या बैठ रहे हैं, अगर बैठ रहे हैं तो कहाँ कहाँ बैठ रहे हैं, और ऐसे सेंटर जिन पे ऐसा हो रहा है उनको बैन कर दो, सिंपल सी बात है। वेटिंग लिस्ट, हाँ मैं मानता हूं कि इसमें 4600 ग्रेड पे, 2400, 2800, 4200 डिफरेंट ग्रेड पे की पोस्ट है, बट आप ट्राई करें वेटिंग लिस्ट कैसे लाई जा सकती है, जिससे क्या होगा, सीट वेस्ट नहीं होगी। कोई बच्चा अगर सीट छोड़ देता है तो उसमें कोई वेटिंग लिस्ट रखोगे 1000-2000 बच्चों की, तो वो बच्चे अपना आराम से ले लेंगे, तो आपको वो 1000 वैकेंसी तो आपकी फिल हो जाएगी। अगली बार आप फिर देखो, अगर कोई वैकेंसी अनफिल्ड रह जाती है, बच्चे ज्वाइन मतलब पोस्ट ऑप्ट करके और फिर नहीं ज्वाइन करते, तो क्या होता है, वो बच्चे वैकेंसी कैरी ऑन हो जाती है, और अगर 3-4 साल 5 साल से ज्यादा वैकेंट रह गई तो वो डेड हो जाती है वैकेंसी। तो आप रिसोर्सेस तो वेस्ट कर ही रहे हो, पेपर करवा रहे हो, पेपर सेट कर रहे हो, हर चीज सुविधा प्रोवाइड कर रहे हो, क्या काम करो, वेटिंग लिस्ट बना लो, उससे क्या होगा कि आपकी वैकेंसी फुलफिल हो जाएगी और इजी रहेगा आपके लिए। तो वेटिंग लिस्ट आपको डिसाइड करना है कि कैसे, 4600 ग्रेड पे के लिए अलग वेटिंग लिस्ट, 2400 के लिए, या पोस्ट अपग्रेडेशन 10 दिन का आप टाइम दो, जिनको ज्वाइन करना है उतने में वो ज्वाइन करें, अदरवाइज 10 दिन के बाद वेटिंग लिस्ट, ये भी ऑप्शन हो सकता है कि आप टाइम ही ज्यादा ना दो। जैसे मान लो 10 दिन का आपने टाइम दिया कि इतने में जिनको ज्वाइन करना है वो अपना रिपोर्ट निकाल दे, ठीक है। आप क्या काम करो, 10 दिन बाद रिवाइज कर दो रिजल्ट। यार अभी आपने किया है सीजीएल 23 का रिजल्ट, शायद रिवाइज किया था, हाँ 23 का ही किया था, तो आप इसमें 10 दिन बाद पोस्ट अपग्रेड कर दो बच्चों की। जैसे नीचे से, मैं नहीं कह रहा कि नीचे वाले को उठा के 4600 दे दो, बट पोस्ट अपग्रेड कर दो, ठीक है, क्योंकि डेटा तो आपके पास सारा है, किया जा सकता है। तो ये आप डिसाइड करो, आपके पास इतने सारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की टीम होती है जो पॉलिसी मेकिंग करती है, कर सकते हैं। आप डिसाइड करो कैसे कर सकते हैं। मेरे पास मानता हूं उतना ज्यादा दिमाग नहीं है कि मैं उतना दूर तक सोच पाऊं, बट आप अगर सोचोगे तो बहुत इजीली कर सकते हो। दूसरी चीज, मैं अपने फेलो जो यूट्यूबर्स हैं, फेलो टीचर्स हैं, फेलो गाइड्स हैं, फेलो मेंटर्स हैं, इनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के कि प्लीज किसी भी गवर्नमेंट जॉब की, जो भी जॉब में है, तो आप बच्चों का अगर गाइड हैं, आप गाइड करना चाहते हैं, तो आप रियलिटी बताएं कि अब कुछ लोग क्या है, एक्साइज इंस्पेक्टर मतलब बहुत ज्यादा पावर, ईडी मतलब एकदम भगवान हो गए, एसओएमईए मतलब पैसा ही पैसा, इज्जत ही इज्जत, एसओसीएसएस मतलब एकदम आराम की जॉब, कोई काम नहीं। यार रियलिटी बहुत अलग है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ यार, गवर्नमेंट का पार्ट बने हो तो आपको गवर्नमेंट, आप खुद सोचो ना, गवर्नमेंट का पार्ट बन रहे हो, अब गवर्नमेंट कैसे, कितनी तेजी से आप कहते हो कि ये गवर्नमेंट बहुत तेजी से काम कर रही है, ये गवर्नमेंट बहुत तेजी से आगे बढ़ा रही है देश को, तो उसमें कौन गवर्नमेंट कौन है, एक ब्यूरोक्रेट, एक जो एमटीएस से लेके सारे मतलब ब्यूरोक्रेसी का पार्ट होते हैं, तो सबका रोल होता है, सबको काम करना पड़ता है। ऐसा कुछ किसी को एक्सट्रीम पावर नहीं दी गई, सब कोई जुडिशरी के अंदर आते हैं, सब कोई लॉ के अंडर आते हैं, हर डिपार्टमेंट का लॉ होता है। ऐसा कुछ नहीं कि आप वर्दी हो 3 स्टार या फिर सीएसएस का आई कार्ड डाल के आप भगवान हो जाते हो। कोई भी जो आप देखते हो इसका ऑरा अलग है, इसका ऑरा अलग है, ये सारी चीजें फेक है। रियलिटी जानो, रियलिटी बताओ, जिससे जो ये आईआईटीएंस हैं और बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, वो इसमें कूद पड़ते हैं कि नहीं भैया इसी में तो है सब कुछ, और उसके बाद जब उनको ये सब नहीं मिलता तो वो फिर रिजाइन करते हैं, फिर एक पोस्ट बेकार करके फिर अगले जाके अपने प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। तो ये, या फिर पोस्ट चेंज करते हैं, उनको लगता कि नहीं इसमें तो चलो वो वाला पावर नहीं है, वो वाली पोस्ट ट्राई करते हैं, वो वाली पोस्ट ट्राई करते हैं, इसमें बच्चे पोस्ट चेंज करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो रियलिटी बताओ कभी भी, मतलब कोशिश करो कि किसी भी पोस्ट की ऐसे ना गुणगान ना करो, भले आप उसी पोस्ट पे हो, रियलिटी बताने की कोशिश करो कि रियलिटी क्या है। कोई कहता है एक्साइज में ये है, उसमें एसओ में ये है, ईडी में ये है, इनकम टैक्स में ये है। भैया आप सरकारी कर्मचारी हो रहे हो, अगर कोई पोस्ट बहुत अच्छी होती तो यूपीएससी के पास होती, या फिर बहुत बेकार होती तो उसको 2400 ग्रेड पे कर दिया जाता। बहुत ज्यादा आपको इन्फ्लुएंशियल पोस्ट चाहिए थी तो यूपीएससी के पास होती ना, वो यूएसएससी में क्या कर रही है। अगर 4600 पे पोस्ट रखी गई, कुछ सोच समझ के ब्यूरोक्रेट्स ने रखा होगा ना, तो ऐसा नहीं 4600 की ये बेकार है वो बेकार है, लोकेशन के पीछे पागल हो जा रहे हैं। इन लोकेशन के पीछे जो पोस्ट चेंज किए जा रहे हैं बार बार, इनको एक बार मौका दो कि एक बार आप दे सकते हो, उसके बाद ये नहीं कि फिर अगली बार आप दे रहे हो। नहीं होना चाहिए ये सारी चीजें। और ये मैंने जो बताया, रियलिटी जानना ये बहुत जरूरी है, ठीक है। आप क्यू मैथ्स ने अभी एक पोस्ट डाली थी कि उसमें 33% केवल रिपीटर्स हैं जो सीट ले जा रहे हैं, जो ऑलरेडी जॉब में हैं। एक बात बताओ, ये रिपीटर्स क्यों पोस्ट, इसमें क्या सारे 2400 ग्रेड पे या 2800 ग्रेड पे नहीं, इसमें 2400 2800 ग्रेड पे वाले, मान लो क्या बदल रहे हैं, लोकेशन बदल रहे हैं। किसी को 4600 मिल गया, किसी को पोस्ट चेंज करनी 4600 में, किसी को 4600 में एएसओ था, एक्साइज गया था, एक्साइज से फिर से एएसओ आना है। मुझे समझ नहीं आता कि रियलिटी अगर पता रहेगी तो ये जो रिपीटर्स हैं, इसमें मैं नहीं कह रहा रिपीटर्स कम हो जाएंगे, यूपीएससी में भी होते हैं जिनको आईपीएस मिलता है, वो आईएएस के लिए अगली बार देते हैं। बट आप ये कर लो कि अगर एक बार आपको 2400 ग्रेड पे की पोस्ट मिल गई तो आप 2400 दोबारा नहीं भर सकते, या जो भी ऐसा रूल बनाया जा सकता है उसे बनाओ।
क्योंकि ये रिफॉर्म्स की जरूरत है। इससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर मोटिवेशन भी रहेगा, बच्चे तैयारी भी करेंगे और बच्चों को ये विश्वास भी रहेगा कि हाँ अगर हम कर रहे हैं तो जॉब मिल जाएगी। ठीक है, ईमानदार संस्था पे भरोसा रहेगा। और एक बार मतलब बच्चों के अंदर ये भरोसा तो चाहिए, और क्या चाहिए, यूथ के अंदर अगर भरोसा है तो सबसे बड़ी चीज है। और अगर आपको लगता है कोई सजेशन की नीड है, मतलब आपको लगता है कि कुछ और सजेशन हो सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके सजेशन का मुझे बहुत मतलब वेट रहेगा। आपको पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, बट मैं सभी टीचर्स, इन्फ्लुएंसर्स, मोटिवेटर्स या जो भी यूट्यूब पे प्रेजेंस है, सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है, या वो किसी को गाइड कर सकते हैं, वो सिलेक्टेड बंदे भी हो सकते हैं, कोई भी, सबसे हाथ जोड़ के विनती ये है कि कृपया करके इस कॉज को सपोर्ट करें। मैं पर्टिकुलरली सारे टीचर्स को कि इन मुद्दों पे बात करें जिससे एसएससी तक बात पहुंचे, मेरी बात उतने लोगों तक पहुंचे ना पहुंचे, आप वीडियो शेयर करें ना करें, तो ऐसे टीचर्स को भी बोलें कि अभिनय सर हो गए, मेरी मतलब पर्सनल विनती है। और ऑन बिहाफ ऑफ दीज 180,000 बच्चे जो अपने चैनल से जुड़े हैं, अभिनय सर से, गगन सर से, नीतू मैम से, रानी मैम से, राकेश सर से, गोपाल सर, रेमो सर, पुनीत सर, परमार भाई, परमार जीके वाले, शुभम भैया, आभात भैया, आदित्य भैया, अभिषेक ओझा भाई, अमृत गुप्ता, रोशन भाई, गोल्डन भाई, शंकर शेषमा भाई, ट्रू टेल्स, और जितने भी यूट्यूबर्स हैं, मैं कुछ का नाम हो सकता है टीचर्स मुझसे रिस्पेक्टेड टीचर्स छूट गए हों, कुछ जो यूट्यूबर्स हैं वो छूट गए हों, बट आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया करके इस मुद्दे पे बात करें। और ये बातें जितनी जल्दी, मैं कहता हूँ इसी में सुधार लाने की जरूरत नहीं है। मान लो कि सीजीएल 24 हो गया, ठीक है, कुछ लोग कहेंगे अभी बात करने की क्या जरूरत, भैया सीजीएल 25 आ रहा है, सीजीएल 26 आएगा। अगर देखो अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर आप इस मुद्दे पे बात करेंगे तो ये चीजें जितनी जल्दी सॉर्ट हो जाएंगी उतना ज्यादा फायदा है आने वाले यूथ का। और अगर वो ईमानदारी से आएंगे तो ईमानदारी से काम भी करेंगे। कोई बेईमानी से घुसा हुआ व्यक्ति अगर कोई 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख जो भी लगता हो वो देके अगर सॉल्व करवा के आएगा तो वो तो कोशिश करेगा ना कि पोस्ट को, सरकारी संस्था को बदनाम कर रहे, उसको सरकारी संस्था से कोई मतलब ही नहीं है। उसे तो ये मतलब होगा अपना पैसा जो दिया है वो निकाले, घूस ले, कुछ भी। इसी तरह के व्यक्ति हमेशा घुसखोर बनते भी हैं या पोस्ट का मिसयूज भी करते हैं, जो बेईमानी से कहीं ना कहीं उनके दिमाग में बेईमानी होती है शुरू से। तो कृपया करके एसएससी को इन सभी मुद्दों पे, और भी जो मुद्दे हैं, जो और टीचर्स, हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स, गाइड्स, मोटिवेटर्स, मेंटोर्स जो भी बोलेंगे, उन सभी मुद्दों पे एसएससी को ध्यान देना चाहिए। और मेरी हाथ जोड़ के विनती है, इतनी बड़ी संस्था है, वो कर सकती है। और आने वाले टाइम पे अगर कर दिया तो मैं आजीवन शुक्रगुजार रहूंगा आपका, ऑन बिहाफ ऑफ दीज यंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है, मेरे लिए मतलब रिजल्ट आया, मैं हमेशा खुश होता हूँ, बट इस बार थोड़ा सा मेरे लिए मतलब उतना खुशी की बात नहीं रही, क्योंकि कट ऑफ इतनी ज्यादा चली गई उसमें। यार टीचर क्या पढ़ाएगा, मैं कैसे मोटिवेट करूंगा आपको कि पढ़ो, आप मेहनत करो। आपके दिमाग में तो ये आएगा ना कि भैया 360 कट ऑफ जा रही है, मैं कैसे ला पाऊंगा, 4600 में कैसे टारगेट करूं, जब सीएसएस की इतनी ज्यादा 1400 प्लस वैकेंसी के बाद 353, 354 नंबर कट ऑफ जा रही है, मैं कैसे ला पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे तो यही देख के टारगेट शुरू करते हैं ना। यूपीएससी क्यों नहीं जाते, क्योंकि यूपीएससी बहुत टफ है, किसने बताया, पीछे के एग्जाम में बच्चे आते हैं बहुत टफ है, बहुत टफ है। तो इसी तरीके से अगर 360 जाने लग जाएगा, बच्चे तो पागल हो जाएंगे कि नहीं लाया जा सकता। ठीक है, बाकी चैनल पे अगर नए होना सब्सक्राइब कर लेना। मैं हमेशा फ्री में कंटेंट इस चैनल पे आता रहा है, आता रहेगा। ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल, किम जॉम, वंदे मातरम एंड जय हिंद। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको लगता है यूजफुल है, और कंटेंट देख के सब्सक्राइब करना, ऐसे नहीं। और अगर वीडियो शेयर नहीं करा तो प्लीज 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 शेयर कर देना, लाइक कर देना, जिससे रीच बढ़े और लोगों तक ये बातें पहुंचे। सारे ग्रुप में, सारी जगह शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।